जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हैं बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर पूरी दुनिया की संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो सत्संग इतना प्यारा और इतना खूबसूरत है। आज के सत्संग से ना जो हमारे प्यारे गुरु जी ने हमें बहुत सुंदर सा मंत्र जाप दिया है ना संगत जी, वैसे तो मंत्र जाप की शक्ति का मतलब किसी को भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये सत्संग से वापस आपको ये चीज़ एक तरह से कह दूंगा प्रूवन हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि गुरु जी ने जो ये मंत्र जाप दिया ना संगत जी हमें, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये इतना पावरफुल मंत्र है, इसके सामने दुनिया के सारे मंत्र फेल हैं संगत जी। आज का सत्संग पूरा की पूरा इस मंत्र जाप के प्रभाव के ऊपर है। मतलब कि इतना सुंदर सत्संग है। आप ये देखो कि कैसे गुरु जी ने मतलब कि 22 साल बाद एक हस्बैंड वाइफ को कहाँ से कैसे इकट्ठा किया। मतलब कि हस्बैंड अमेरिका में, वाइफ कहाँ, बिटिया कहाँ, बेटा उनका ऑस्ट्रेलिया में। और मज़े की बात पूरे सत्संग मतलब पूरा सत्संग ट्विस्ट है, बड़ा मज़ेदार संगत जी गुरु जी का। ऐसी लीला गुरु जी की सत्संग के अंदर आप खुद हैरान हो जाओगे। संगत जी, फादर कट्टर राधा स्वामी और बिटिया जो है उनकी वो गुरु जी की कट्टर भक्त, और गुरु जी ने कैसे पूरी कड़ी को चैनलाइज किया। इतना खूबसूरत सत्संग है ये, लाजवाब। मतलब कि आप हैरान हो जाओगे गुरु जी की इस महिमा को सुन के। और लास्ट में पता संगत जी मेरी तरह आप ही की जिस कहोगे, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारे जैसे बंदों को अपनी संगत बनाने के लिए, हमारे जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए, हमारा हाथ पकड़कर अपनी संगत बनाने के लिए मेरे मालिक, हम तो इस लायक भी नहीं है। इतना सुंदर सत्संग है संगत जी है। और ये सत्संग संगत जी हमारे साथ शेयर किया है सहारनपुर यूपी से आस्था अरोड़ा आंटी जी का ये सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर कर रही हैं कुरुक्षेत्र से सलोनी अरोड़ा आंटी। हाँ जी, सत्संग है ये आस्था अरोड़ा आंटी जी का सहारनपुर का, और उनके ब्याह पे सत्संग हमारे साथ ही शेयर कर रही हैं सलोनी अरोड़ा आंटी जी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत का, शुक्राना नारंग अंकल का जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया गुरु जी की उस्तत करने का। और ये जो छोटे छोटे सत्संग है ना संगत जी, ये ना एक डोज होती है, ऐसे छोटी छोटी डोज जो हमें डेली मोटिवेट करती है कि चलो। क्योंकि बड़े सत्संग सुनने के बाद ना कई बार हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम अब इतनी देर बैठे सत्संग करें, क्योंकि गुरु जी की कृपा तो डेली होती है, क्योंकि सैकड़ों सत्संग डेली बनते हैं संगत जी। ये आप भी फील करते हैं, ये मैं भी फील कर रही हूँ, ये सब फील करते हैं। गुरु जी से जुड़ने के बाद ये एक एहसास है कि वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। तो नारंग अंकल ने जो ये छोटा सा मंच बनाया ना कि अपनी छोटे छोटे सत्संग, ये छोटे छोटे सत्संग ही भक्ति के वो पायदान हैं जो हमें आगे गुरु जी से गूढ़ भक्ति का एहसास करा देते हैं। तो आज जो सत्संग है वो आस्था आंटी का है सहारनपुर से, और मैं सलोनी अरोड़ा ये सत्संग आपके सामने बता रही हूँ। और बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनिएगा संगत जी। इस सत्संग से आपको ये लगेगा कि वाकई हमारा ना कर्म कटना, जुड़े तो हम गुरु जी से पता नहीं कब से होते हैं, क्योंकि हमें इस जन्म का याद है, हमें पिछले जन्मों का तो अपना कुछ याद ही नहीं कि हम कौन थे, कहाँ से आए हैं। तो हमें तो अपने इस जन्म का याद होता है, और हमें वो डेट याद होती है कि हम तो भाई इस दिन गुरु जी के मंदिर गए थे और जुड़े हैं। लेकिन वो तो महादेव है, महाशिव है, महाकाल है, उन्हें सब पता होता है कि आप कब, कैसे और कहाँ जुड़े थे, जर्नी कब से शुरू हुई है। तो संगत जी होता क्या है,
आंटी के फादर यूएसए में रहते हैं पिछले 22 साल से, और आंटी की जो मम्मा है वो कुरुक्षेत्रा रहती हैं 22 साल से, ठीक है। और अंकल जब बाहर गए हुए हैं तो उन्होंने अपने सारी जिम्मेदारियां मतलब इंडिया आकर, जैसे अपने बच्चों की शादी की, आस्था की इवन शादी की, दूसरे सिस्टर ब्रदर की शादी की, तो अंकल यहाँ आकर अपने सारे काम करते थे। और अंकल आंटी बहुत डिवोटेड हैं राधा स्वामी पंथ की तरफ, ठीक है। तो आस्था जो है वो गुरुजी से जुड़ी हुई है, और आंटी जो है यानी कि आस्था आंटी की मम्मी वो गुरुजी को नहीं मानती हैं। तो होता क्या है कि आस्था अपने फादर को हमेशा कहती थी कि पापा जी तुसी ना इन्हां दा मंत्र जाप हुंदा है, तुसी बाहर रहंदे हो, तुसी ना मंत्र जाप करया करो, ठीक है, दैट्स इट। इतनी बात हुई और बात ख़त्म। अब संगत जी सुनिए, 15 जुलाई को आस्था का बर्थडे था, और वो सुबह से गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी आप ना अपने पुराने संगतों को, जैसा कि उसने सत्संग में सुना है, आप ना ब्लेस करते थे, गिफ्ट देते थे, आज आप मुझे भी गिफ्ट दो ना। ऐसे ही प्यार नज़ाकत से वो गुरुजी को कह रही थी। तो रात को 1 बजे उसके पास बाहर से अमेरिका से कॉल आता है कि भी मान गए तेरे गुरुजी नू, चल सानू वड्डे मंदिर लै चल। वो कहती क्या हुआ पापा? कहती लै तेरी मम्मी दे तां कागज ही अपने आप बन गए ने कि ਉਹ ਹੁਣ बाहर अमेरिका आ सकते ने। संगत जी आंटी 22 साल से इंडिया में रह रहे थे, अंकल बड़ा ट्राई कर रहे थे, आंटी के पेपर रिजेक्शन में आ जाते थे बार बार। अंकल ने हर एजेंट को, हर एम्बेसी में अच्छा पैसा खिलाने की भी ऑफ़र की कि आप इनका काम बना दो, लेकिन पता नहीं किस टेक्निकल रीज़न से, किस लीगल रीज़न से वो काम नहीं बनता था और उसमें रिजेक्शन आ जाती थी। जब आस्था ने अपने पापा को फ़ोन किया था कि तुसी इन्हां दा मंत्र जाप किता करो, तो अंकल ने उसी टाइम से मंत्र जाप शुरू कर दिया था। बट आस्था को कभी नहीं बताया था क्योंकि वो राधा स्वामी थे और वो 3 बार मंत्र जाप करते थे। ऐसा उन्होंने बताया कि मैंने उस दिन ये बोला था कि अगर ए गुरु ने ना फिर मेरा काम करान ते मैं मन्ना, क्योंकि वो काम इम्पॉसिबल हो चुका था और अंकल आंटी एक्सेप्ट कर चुके थे। मतलब वो बुजुर्ग हो गए थे तो वो ये भी बोलते थे कि पता नहीं असी एक दूजे दे नाल होके भी इस दुनिया तो जाना है कि अलग अलग ही चले जाना है। आंटी को 2 अटैक जैसे आ चुके थे। तो वो जब बंदा बुजुर्ग हो जाता है, भावुक हो जाता है और उस टाइम आपका पार्टनर भी आपके पास नहीं है, तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं। तो आस्था इतना रोई फ़ोन सुन के और उसने कहा पापा फ़ोन रखो, और उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया और मुझे अपनी रिकॉर्डिंग, मैंने उसकी, मैं रिकॉर्डिंग ना शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मेरे फ़ोन में ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको फ़ोन रिकॉर्डिंग भी भेजती। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि आंटी कितने बड़े हैं गुरुजी, इतनी रहमतें। माता सीता का भी वनवास 14 साल बाद कट गया था और मेरी मम्मी का 22 साल बाद। कह रही मेरे फादर उधर से रो रहे कौन कॉल में, मेरा ब्रदर उधर से भावुक, उधर से मेरी मम्मी। अब आंटी की मम्मी ने 2 तारीख को ऑस्ट्रेलिया अपने पहले बेटे के पास जाना है क्योंकि वो किसी भी फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकती थी, फिर अपने हस्बैंड के पास जाएंगी। तो अब वो सारी फैमिली खुश है। आंटी का अकेलापन दूर कर दिया गुरुजी ने, आंटी के कार्मिक जो कर्म में कांटे थे वो दूर कर दिए, सबकी सुनी। और गुरुजी उनको भी ब्लेस करते हैं जो गुरुजी से जुड़े नहीं होते, क्योंकि गुरुजी कहते थे जे मेरे को एक भी बंदा आ जाता है तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अपने कैमरे विच रख लेना, मैं सब ਨੂੰ ब्लेस करना। और अंकल के 3 बार मंत्र जाप करने से ही अंकल के कर्म कट गए। आप सोचिए, फिर हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, तो सिमरन भी कर रहे हैं, क्या हम उनके कैमरे की नज़र में नहीं हैं? हम हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी सोल कितनी प्योर है, वो हमारे को कब अपनाएंगे ये सिर्फ वो जानते हैं। इसलिए संगत जी अपने कर्मों को साफ़ रखिए, अपनी नीयत को साफ़ रखिए। जो गुरुजी का कहना था कि बस अपने कर्म चंगे करो, बाकी तो सब हो जाऊगा अपने आप। तो आस्था आंटी का ये सत्संग बड़ा ही प्यारा सत्संग है। 22 साल बाद गुरुजी ने मिलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने एक इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिया। जय गुरुजी। बस मैं इतना ही कहूँगी। तेरे नाम वाला, तेरे नाम वाला रूप चेहरे उत्ते आ गया, तेरे नाम वाला रूप चेहरे उत्ते आ गया,
ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।